हेलो दोस्तों आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 9 फरवरी 2026 और डे है मंडे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कंपनियों का जिनका क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुआ है, जैसे कि एसबीआई का, ट्रीडेंट का, फ्लोराइंस का और एक रेलवे सेक्टर का कंपनी है। तो इन 4 कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे। इससे पहले आज के दिन निफ्टी में किस तरह से कारोबार हुआ उसे पहले देखते हैं गाइस। तो दोस्तों आज है वीक का फर्स्ट डे मंडे, जैसे कि हम सभी को पता ही है। तो वीक का फर्स्ट डे में आज हमें क्या देखने को मिला कि प्रीवियस डे जो क्लोजिंग लिया था और प्रीवियस 3-4 दिनों से जो मार्केट एक रेंज में काम कर रही थी, जैसे कि 5 डे का चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था कि 3 तारीख से लगभग फ्राइडे तक 6 तारीख तक एक जोन में मार्केट काम कर रही थी, जो 25,600 के आसपास सपोर्ट बनाई थी और एक रेजिस्टेंस बनाई थी 25,800। तो उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को गाइस आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला 25,800। वो आज निफ्टी ने ब्रेकआउट किया और ओपनिंग ली 25,900 के आसपास। तो गाइस कल हो सकता है तो निफ्टी हमें 26,000 भी देखने को मिले। और आज के दिन देखें तो 25,000 एक रेजिस्टेंस जोन है और एक सपोर्ट जोन बनाई है 25,800। तो गाइस ये आज के दिन में यहाँ से देख सकते हैं तो पूरा दिन 25,900 और 25,800 के बीच में कारोबार करते हुए दिखाई दी है और क्लोजिंग ली है 25,862 पॉइंट पर। ये ब्रेकआउट देती है तो कल हमें डेफिनेटली यहाँ से 26,000 के पार देखने को मिल सकता है निफ्टी 50। और गाइस हमें यहाँ पर और देखने को क्या मिला कि आज के दिन 173 पॉइंट बढ़ोतरी के साथ बंद हुई है मार्केट, जो कि 0.65% है। तो गाइस ये थी निफ्टी 50 आज के दिन का कारोबार। आगे हम बात करेंगे गाइस जो क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुआ है 4 कंपनियों की बात करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके 4 कंपनियों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गाइस एसबीआई का क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूज़ का अपडेट है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। एसबीआई शेयर प्राइस अप 6.9% एट RS 1114 रुपीज़ ऑन स्ट्रॉन्ग Q3 रिजल्ट। SBI share price hit record high after a sharp rally driven by strong Q3 earning, improving asset quality and bullish brokerage upgrades. Can this momentum continue? तो यहाँ पर ये गाइस एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो मैंने आपको बताया। और यहाँ ओवरव्यू में देखें तो SBI शेयर प्राइस जंप नियरली 7% आफ्टर स्ट्रॉन्ग Q3 रिजल्ट अर्निंग सरप्राइज्ड द मार्केट। द PSU बैंक्स नेट प्रॉफिट rose to 24.5%, has asset quality improved and margin stayed stable। तो गाइस ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो मैंने कुछ आर्टिकल को पढ़ के सुनाया। आगे हम देखते हैं क्वार्टरली बेसिस पे कितना प्रॉफिट की, उसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पर जो डाटा निकल करके आया है गाइस वो ये है। दिसंबर 2025 में RBI ने 1,30,000 का कारोबार किया है और इसमें खर्च आया है 78,000 CR का। और इससे पिछले रिजल्ट को देखें तो 1,28,000 CR का कारोबार की थी और उससे जून का मंथ का देखें तो 1,25,000 का कारोबार की थी। अगर गाइस यहाँ पर जाए तो जून, सितंबर, दिसंबर इनमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिला है 25 से 28, 28 से 30, 2,000 का यहाँ पर ज़्यादा कारोबार की है क्वार्टरली बेसिस पे। और अगर ओवरऑल प्रॉफिट देखें बैंक का तो यहाँ पर प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहा है गाइस ये है गाइस दिसंबर 2025 का रिजल्ट में 22,176 CR का नेट प्रॉफिट है और इससे पहले 21,000 का प्रॉफिट था और जो सितंबर में और जून में 22,000। आगे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें गाइस तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस पे बैंक देख सकते हैं इस बार 5,11,000 का कारोबार कर रही है और 25 में या 26 का है और 25 मार्च में 4,90,000 का कारोबार की थी। और शुद्ध प्रॉफिट का देखें जो नेट प्रॉफिट अर्न की थी 2025 में 80,523 CR का यहाँ पर नेट प्रॉफिट की थी SBI ने। और इस बार जो कर रही है जो मार्च 2026 में ईयरली डाटा आने वाला है उसमें 86,537 CR का नेट प्रॉफिट कर रही है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी
देखते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैश फ्लो भी देख लेते हैं। तो कैश फ्लो अभी नेट कैश फ्लो 31,361 CR है इनके पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें देखने को मिलता है गाइस करंट में 55% यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है, 10% DIA के पास है और 27% FII के पास है और 0.13% यहाँ पर पब्लिक के पास है। तो गाइस SBI का यह था क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो मैंने आपको बताया। आगे हम देखेंगे गाइस नेक्स्ट गाइस सेकंड नंबर पे हम ट्रीडेंट कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे। इससे पहले एक आर्टिकल में देख सकते हैं, ये ट्रीडेंट कंपनी में आर्टिकल को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इंडियन टॉवल्स एंड बेड शीट मेकर्स Trident reported a 44% profit fall in the third quarter due to a US tariff included export slowdown. Revenue dropped 6% with bedsheet sale declining by a third. The company is establishing a domestic subsidiary to boost overseas sale, particularly in the United States, following recent trade deal development. तो गाइस ये थी एक आर्टिकल जिन्होंने कुछ अपना क्वार्टरली रिजल्ट में जो इनका फॉल देखने को मिला, कारण क्या था उससे रिलेटेड था। आगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो क्वार्टरली रिजल्ट में निकल करके आया है। तो उसके लिए तो गाइस इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को पहले चेक करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2025 में 1574 CR का कारोबार किया है और सितंबर मंथ में 1700 का था और जून का 1700 का था। तो देख सकते हैं कि ट्रेड के कारण जो 50% टैरिफ लगा हुआ था उसके कारण इस कंपनी ने 200 CR का कम कारोबार किया था। और आगे नेट प्रॉफिट देखें इस बार का, तो नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है कंपनी ने नेट प्रॉफिट 44% की है जो पिछले के मुकाबले आधा है गाइस। सितंबर मंथ में 91 CR किया था और इस मंथ में देखें दिसंबर 2025 में 44 CR का नेट प्रॉफिट की है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट चीज़ अगर रियली बेसिस पे चेक करें इस कंपनी का परफॉर्मेंस, तो यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि मार्च 2025 में 6,987 CR का कारोबार किया था और इस बार मार्च 2026 का जो डाटा आने वाला है उसमें 6,933 CR का कारोबार कर रही है। प्रीवियस ईयर से कम का कारोबार कर रही है 2026 में। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहा है कि नेट प्रॉफिट गाइस 2025 मार्च में 371 CR था और इस बार 4,409 CR रहने वाला है। पिछले के मुकाबले लगभग 40 CR ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कर रही है। आगे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखेंगे गाइस इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न। FIDS अपने पास कितना शेयर होल्डिंग रखे हुए हैं वो चेक कर लेते हैं एक बार। इनका कैश फ्लो को देखें तो यहाँ पर कैश फ्लो इनके पास 57 CR है जो कि पॉजिटिव में है, एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। और पिछले बार इनके पास माइनस में था, -100 CR 2025 में, और इस टाइम अभी 57 CR इनके पास पॉजिटिव में कैश फ्लो है। आगे हमें देख सकते हैं गाइस यह है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर प्रमोटर 73% यहाँ पर अपने पास रखे हैं, FII 3%, DIA 0.19% और यहाँ पर पब्लिक के पास 22% शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यह था गाइस ट्रीडेंट कंपनी का इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस थर्ड नंबर पे नवीन फ्लोरिन का Q3 रिजल्ट। ये एक आर्टिकल है जो थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट मोर देन डबल टू 185 CR, इंटेरियम डिविडेंड ऑफ 6.5 डिक्लेयर्ड। कुछ डिविडेंड भी कंपनी देने वाली है। आगे हम इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे चेक करते हैं। तो दिसंबर मंथ 2025 में का डाटा पे हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने 892 CR का कारोबार किया है और इससे पिछले मंथ का देखें जो क्वार्टरली रिजल्ट निकल कर के आया था सितंबर में 758 CR का। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर देखें तो हमें देखने को मिल रहा है गाइस नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है गाइस, दिसंबर 2025 में 185 CR का यहाँ पर नेट प्रॉफिट की है और वही सितंबर मंथ में 148 CR का था। यह था क्वार्टरली बेसिस। अब हम ईयरली बेसिस पे देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 2025 में इस कंपनी ने 2300 CR का कारोबार किया था और इस बार की है 3077 CR की। और नेट प्रॉफिट उस टाइम था कंपनी का, नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 2025 में 289 CR था और 2026 मार्च का डाटा जो आ रहा है उसमें 546 CR है, जो कि डबल है। आगे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखेंगे इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न गाइस, शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स 27% का होल्डिंग किए हुए हैं, FII 23% का होल्डिंग है और DIA के पास 28% का और पब्लिक के पास 21% का यहाँ पर होल्डिंग है। तो गाइस यह था इस कंपनी का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे अगर हम इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी करंट में देखें, आज के दिन देख सकते हैं नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड पे 3% की बढ़ोतरी देखने को मिला, जो कि 192 पॉइंट्स है, यानी कि आज के दिन 192 रुपीज़ का बढ़ोतरी हुई है इस कंपनी में। लास्ट 1 मंथ का यहाँ पर चार्ट देखें तो लास्ट 1 मंथ में 16% का यहाँ पर रिटर्न दी है कंपनी ने। और ओवरऑल 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर में 57% का रिटर्न दिए, जो कि बेहतरीन है गाइस। 5 ईयर्स का रिटर्न चेक करें तो 5 ईयर्स में 151% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस 4th नंबर पे रेलवे सेक्टर की स्टॉक है। इस स्टॉक का शेयर का नाम है टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये आर्टिकल है गाइस एक जो इससे निकल करके आया है, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। रूलिंग स्टॉक मार्केट टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ऑन मंडे February 9 रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 42.8 CR in the third quarter, compared with 76.7 CR in the same period last year, a decline of 44.2% ईयर ऑन ईयर। तो गाइस यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर था सेम क्वार्टर में उससे अगर कंपेयर करें तो अभी 44.2% की यहाँ पर इस कंपनी का जो ग्रोथ था, जो प्रॉफिट था वो कम हो चुका है। तो आगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो क्वार्टरली रिजल्ट पर निकल करके आया है उसे देखते हैं गाइस। दिसंबर 2025 क्वार्टर 3 में हमें क्या देखने को मिला है गाइस, 1042 CR का यहाँ पर कारोबार किया है कंपनी ने और सितंबर 2025 में 1258 CR का, वहीं जून मंथ में 901 CR का कारोबार की थी। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट ये है गाइस, इस बार दिसंबर 2025 में 42 CR का नेट प्रॉफिट जनरेट की है कंपनी ने, जो कि पिछले जो की थी सितंबर मंथ में वो 64 CR थी। तो इस बार देखा जाए तो 26 CR की कम प्रॉफिट हुई है क्वार्टरली बेसिस पे। अब ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली बेसिस पे हमें देखने को मिल रहा है गाइस यहाँ पर 2025 में 5107 CR की कारोबार हुआ था और इस बार 4557 CR की कारोबार हुई है। और अगर हम देखें प्रॉफिट तो पिछले 2025 के मुकाबले इस बार जो प्रॉफिट, ये देखिए गाइस 249 2025 मार्च में की थी CR की प्रॉफिट और इस बार मार्च 2026 में कंपनी 175 CR की प्रॉफिट कर रही है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कम प्रॉफिट जनरेट की है गाइस। आगे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि इम्पोर्टेंट है वो चेक करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। एक मिनट गाइस। तो गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में यहाँ पर प्रमोटर 48% का होल्डिंग किए हुए हैं, FII 7.07, DIA 6.25 और 38.33% यहाँ पर पब्लिक के पास यहाँ पर होल्डिंग है। तो ये थी गाइस इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे हम इसके अगर शेयर का करंट प्राइस को एक बार देखते हैं गाइस। तो इस स्टॉक ने आज 1.95% की बढ़ोतरी दिखाई है और यहाँ पर क्लोजिंग ली है 121 रुपीज़ में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट 1 ईयर का डाटा देखें तो यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में 21% का नेगेटिव रिटर्न दिया है कंपनी स्टॉक ने। 5 ईयर्स का बात करें तो 5 ईयर्स में एक अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, जो कि 347.88% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में। तो गाइस ये थे 4 कंपनी जिनके आज क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनसे रिलेटेड सभी जानकारी मिल गई होंगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।